है ना? जानते हैं क्यों हुआ ऐसा? ये क्यों किया गया? गायत्री, गायत्री इतनी पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल गायत्री में ये मंत्र में शक्ति है। अभी गुरुदेव ऋग्वेद में लिखा गया है, ऋग्वेद में इसका वर्णन आता है कि अगर सारे वेद पुराण और जितने ग्रंथ हैं, जितने धर्म ग्रंथ हैं, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, सारे अगर एक बार नष्ट भी हो जाए तो गायत्री मंत्र से, सिर्फ एक गायत्री मंत्र से पुनः उनका निर्माण हो सकता है। ये दो कुछ अक्षरों का, ये 24 अक्षरों का गायत्री मंत्र कितना बड़ा ताकत रखता है ये हमें पता नहीं है ना? पारस पत्थर किसी के हाथ लग जाए और वो पारस पत्थर लेकर के घूमे, पर अगर बताइए उसको ये पता ही नहीं है कि वो सोना बना सकता है तो वो फिर क्या करेगा? पर अगर हाथ भी लग जाए, तब हाथ भी लग जाता है तो हम क्या करते हैं बताइए? लगा तो है हाथ, गायत्री हाथ लगी है। गुरुवर की कृपा से एक महात्मा जी थे, लोग उनके पास अपने दुखड़े, सब हम सांसारिक लोग दुखड़े लेकर के जाते हैं, महात्मा जी के पास लोग जाते थे अपने दुखड़े लेकर के। एक बड़ा दीनहीन दरिद्र व्यक्ति था, गया महात्मा जी के पास अपनी तकलीफों को लेकर के, महात्मा जी से बोला, महात्मा जी मैंने सुना है कि आपके पास पारस पत्थर है और उससे लोग धनी हो जाते हैं, स्वर्ण बन जाता है लोहे से। महात्मा जी ने कहा हाँ वाला है, तो महात्मा जी वो मुझे कुछ दिनों के लिए आप दे देते तो मेरा भी कल्याण हो जाता। महात्मा जी ने कहा ठीक है, जाओ। वो बक्से में रखा है, बक्से में से उठा के लाया, बोला महात्मा जी ये वाला, हाँ, और कपड़े में बंधा था, खोला, दिखाया, हाँ यही है, ले जाओ, 1 सप्ताह बाद मुझे लौटा देना, मैं एकदम समय पे ले लूंगा, जाओ जितना सोना बना सकते हो बना लो। लेके गया। अब देखिए गायत्री हाथ भी लग जाए तो, पारस हाथ भी लग जाए तो हमारी मानसिकता कैसी है? वो लगा कबाड़ खानों में घूमने, पुराने लोहे इकट्ठे करने, कितना लोहा इकट्ठा करूं, कितने लोहे को सोना बना लूं करके, करते करते 6 दिन बीत गए। एक दिन बचा, पत्नी ने याद दिलाया, देखो भाई, देखो देखो कल तो महात्मा जी को पत्थर लौटा भी देना है, क्या फर्क पड़ता है, 1 सेकेंड में सोना बन जाएगा। सोना तो 1 सेकेंड का काम है, लोहे के ढेर में छुलाया और सोना बन गया। आज और प्रयत्न करता हूँ और लोहा इकट्ठा करता हूँ। गया लोहा इकट्ठा करते 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 समय पूरा हो गया, भाइयों बहनों भाग करके आया, पर महात्मा जी आकर के अपना समय हो गया था और पारस पत्थर लेके चले गए। और वो लोहा तो इकट्ठा कर लिया पर सोना नहीं बना पाया। यही हम करते हैं, हमारे हाथ को लग गया पारस पत्थर उन दयालु सद्गुरु की कृपा से, पर हम तो लोहा ही इकट्ठा कर रहे हैं, सोना बनाना सीखा ही कहाँ सीखा? हाय रे मनुष्य, हाय रे हमारी दुर्बुद्धि कि इतना सुंदर शरीर मिला, सब कुछ मिला, 24 घंटे उसी में मरे खपे जा रहे हैं, जो एक क्षण में छूट जाएगा उसी के लिए 24 घंटे हर पल हर क्षण लगे रहते हैं, है ना? माया ने ऐसा जकड़ रखा है भाइयों बहनों, निकलना बड़ा मुश्किल है। पर इससे निकलने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हमें पारस दे दिया। जीवन रूपी जो संपदा हमें मिली है उसको इस पारस से हम स्वर्ण बना लें। कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं हमारे गुरुदेव, कितना दया करते हैं हम पे, पर हमारा समर्पण है क्या उनके लिए? सोचे हैं। आज हम देख रहे हैं हमारी कुछ बहनों ने बहुत तप किया है, पूरे दिन यही शक्तिपीठ के प्रांगण में आराम किया, चाहे लेटे चाहे बैठे, पर घर नहीं गए क्योंकि दीप यज्ञ होने वाला है ना। कितनी मैंने आरोग्य थी, आज हाथ उठाए जरा, क्या बात, नमन करने का मन होता है। आप लोगों ने बहुत बहुत तप किया है और आप लोग यहाँ रुके कि दीप यज्ञ होना है, और सच पूछिए तो आप सबकी वो जो उच्च मन स्थिति है ना, उसके कारण आज दीप यज्ञ हो रहा है यहाँ, जिस कारण आप लोग रुके थे, आप लोगों की जो संवेदना, जो भावना है, उसकी वजह से दीप यज्ञ हो रहा है। तो ये हमारे गुरुदेव इतने कृपालु, इतने दयालु, क्या क्या लुटा रहे हैं, दे रहे हैं। भाइयों बहनों ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो झोली फैला रखे हैं मांगने के लिए वो फटी तो नहीं है, कहीं छेद तो नहीं है इसमें कि दे रहा है तो देने वाला तो सतत दे ही रहा है, कहाँ चला जा रहा है, कहाँ छल हो रहा है उसका, ये ध्यान दें। जैसे कामधेनु को भी हमारे हाथ लग जाए तो भी अगर छलनी में दूध दुहेंगे तो उसके दूध को प्राप्त नहीं कर सकते,
जितना वो आएगा उसे वो क्षण होता चला जाएगा, हमारे काम का नहीं होगा। ऐसे दयालु सदगुरु के शरण में हम सभी बैठे हैं। आइए देखते हैं हमारे दयालु सदगुरु को कैसा समर्पण हमारा भी चाहिए, उनको कैसी कृपा उनको चाहिए हमारी। आइए प्रार्थना करते हैं।